हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, और 19 प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम कल के लिए यानी कि 7 फरवरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था। तो श्रीनगर की जो स्थापना अशोक ने किया था, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रॉथा कहा है। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रॉथा कहा है, तो ये कहा था मेगास्थनीज ने, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और आप लोग को पता ही होगा मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो इंडिका है। अगला क्वेश्चन हमारा किन जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस शासक ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख जो है ये किस धर्म ग्रंथ में मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है, तो पृष्ठ पर्वन में मिलता है, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भेजा था। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था, यानी कि ऑप्शन उसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। अगला क्वेश्चन हमारा सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सतवाहन वंश के संस्थापक शिमुक थे, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सतवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को सतवाहन वंश का महानतम शासक माना जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था। कौन बन गए थे, तो वो कनिष्ठ थे जो कि बुद्ध बन गए थे, ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुष्परपुर थी कनिष्क की राजधानी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था। तो इंडो बैक्टीरियन ने भारत में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले क्या स्वर्ण मुद्राएं जो था उसको चलाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। तो कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के जारी किए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कनिष्क किसके समकालीन थे। तो कनिष्क जो थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र के समकालीन थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीयों के महान रेशम मार्ग जिसे कि सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है, तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था कनिष्क ने, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने के मोहर चलाई थी। तो ये चलाया था कुषाणों ने, शासक ने, ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलवाया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरक और नागार्जुन किसकी दरबार की शोभा थे। तो चरक और नागार्जुन जो थे ये अशोक की दरबार की शोभा थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा शक संवत का प्रारंभ यानी कि शुरुआत किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था शक संवत का प्रारंभ यानी कि शुरुआत, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब हुआ था, 78 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो हाल ने किया था गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। जो सतवाहन शासक थे इनकी राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत प्रारंभ यानी कि शुरू कब हुआ था। तो 57 ईसा पूर्व में हुआ था शुरू विक्रम संवत, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। तो उसे गंधार शैली कहते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। तो कला की जो गंधार शैली थी ये कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो था वो भारत आया था। तो गौंदी फर्निस के शासनकाल में जो ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस था ये भारत आया था, समझिए, गौंदी फर्निस के शासनकाल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है ये श्रीगुप्त को माना जाता है, ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। याद रखिए गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों पर प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो भारत का जो नेपोलियन है किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था, तो इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो विक्रमादित्य के नाम से कौन जाने जाते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त दूसरे जो थे ये विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजंता कलाकृति किससे संबंधित है। तो अजंता कलाकृति जो है गुप्त काल से संबंधित है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा फायान किसके शासनकाल में भारत में आया था। फायान जो था किसके शासनकाल में भारत में आया था। तो फायान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जिसको कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इनके शासनकाल में फायान जो था भारत आया था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फायान अब था कहाँ का निवासी। तो फायान जो था ये चीन का निवासी था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था कौन, तो फायान।
अगला क्वेश्चन है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनवंतरी थे, धनवंतरी जो थे कौन थे? तो धनवंतरी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक थे और ये प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। धनवंतरी कौन थे? तो ये प्रसिद्ध यानी कि फेमस चिकित्सक थे और चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उनके दरबार में नवरत्न में से एक थे धनवंतरी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक जो धनवंतरी थे इन्होंने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तभी देखे थे हम लोग कि धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, तो उन्होंने अपना परामर्श भी किसके दरबार में दिया होगा? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही दिया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये क्या थे? तो विख्यात चिकित्सक थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो अजंता की गुफाओं में जो गुफा नंबर 16, 17, 19, 30 का निर्माण हुआ था गुप्त काल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि अमर कोश के लेखक कौन है, तो अमर सिंह है। ये अमर सिंह जो है ये किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसके दरबार से जुड़े हुए थे अमर कोश के लेखक अमर सिंह, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रास्ती अभिलेख का लेखक जो हरिसेन है किस शासक के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे प्रयाग प्रास्ती अभिलेख के लेखक हरिसेन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है गुप्त काल में हुआ था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एलोरा और अजंता की गुफाएं स्थित है, तो एलोरा और अजंता की जो गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है एलोरा और अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास ने नहीं लिखा था? चार ऑप्शन यहाँ पर लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कालिदास ने नहीं लिखा था? तो देखिए मालविकी, गिनमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम षोडशीर, ये तीनों जो है कालिदास ने लिखा था, लेकिन जानकी हरण जो है ये कालिदास ने नहीं लिखा था, यानी कि ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है वो एडन अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए जो चांदी के सिक्के थे रूपक कहलाते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है? अब कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसकी गिनती जो है विश्व की 100 प्रसिद्ध जो साहित्यिक कृति है उसमें से एक इनकी भी कालिदास की भी कृति है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा थानेश्वर में वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूमि वर्धन ने किया था, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित के लेखक कौन है? ये किसके द्वारा लिखा गया? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित को लिखा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय कौन चीनी तीर्थयात्री जो था वो भारत में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंसोंग जो था ये भारत में आया था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और ये हैंसोंग जो था ये चीनी तीर्थयात्री थे, चीन से आया था। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? तो थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे ये किस सम्राट यानी किस राजा के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? तो कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर को कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैंसोंग ने किसे शिलादित्य कहा था? हैंसोंग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो हैंसोंग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है? तो हर्ष की जो आत्मकथा है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है बाणभट्ट ने, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नागानंद, रत्नावली, ये प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है? तो हर्षवर्धन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हैंसोंग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार या फिर शाक्यमुनि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि करेंगे हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। और अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग जैसे चैनल के होम पेज पे जाएगा तो आप लोग बता चुके हैं आप लोग को पीडीएफ किस तरह से लेना है। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उस प्रश्न का 90% क्वेश्चन जो है उसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।